राज्य के मुख्यमंत्री का, ये तो दुखद है ही, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री का जो रवैया है उस दुष्ट को बचाने का बड़ा ही दुख होता है। एक बेटी जब डॉक्टर बनती है, देखिए बेटी का मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर कुछ भी बनना बड़ी बात है। अब तो यही देश है। स्वार्थ से ऊपर उठे हमारे पूर्वज, इसीलिए अंग्रेज जैसे सबल को भी हम यहाँ से खदेड़ कर बाहर किए। आपको विकास से मतलब नहीं, विकास से मतलब रहता, मलाह के निषाद के विकास से मतलब होता तो आप पहले नहीं दिए, टिकट नहीं दिए। अभी जो 3 टिकट आपको लोकसभा में मिला तो किसी एक समाज को तो देते। एक नाबालिग बेटी के साथ ऐसा होता है तो इस तरह से उसके घर पर बुलडोजर चलता है। बिहार सरकार के पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी है हमारे साथ जुड़े, बात करेंगे। हरीश सहनी जी, इन दिनों काफी ज्यादा घटनाएं सामने निकल के आ रही है। एक मुद्दा काफी ज्यादा पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ है। बंगाल का मामला है डॉक्टर रेप केस कांड, जहां पर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है। कई सारे लोगों के साथ दुष्कर्म जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ कई सारे लोग करते हैं और जिसके बाद डॉक्टर को सीधे वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। जिसके बाद कार्रवाई की जब बातें आती है तो ममता बनर्जी बोलती हैं कि कार्रवाई हो रही है। कई सारे बयान सामने निकल के आ रहे हैं, आरोप का दौर जारी है। तो कैसे इस मामले को देख रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं, जब हम व्यक्तिगत प्रलोभन से ऊपर उठूंगा तभी मेरे समाज, मेरे देश का कल्याण होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठे हमारे पूर्वज, इसीलिए अंग्रेज जैसे सबल को भी हम यहाँ से खदेड़ कर बाहर किए। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं तो उस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक जो पूर्वज कुर्बानी दिए थे, उनके परिश्रमों का देन है, उनके निश्चलता, निर्मलता, कोमलता का देन है, जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश को आज़ादी दिलाने में काम आए थे और देश को आज़ादी दिलाकर वो अपने आप को विदा ले लिए थे। लेकिन आज के कुछ नेताओं को देखिए, कथनी और करनी में कहीं से कोई समानता रहता ही नहीं है। अब बताइए, आपने ममता बनर्जी की बात किया, अब बताइए एक बेटी, जो मैं सदैव बोलते रहता हूं कि जितना नारी का सम्मान इस भारत में होता है विश्व में कहीं नहीं होता है। एक बेटी जब डॉक्टर बनती है, देखिए बेटी का मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर कुछ भी बनना बड़ी बात है। अब तो यही देश है कि जहां बेटी की पढ़ाई लिखाई का क्या स्थिति था, अब बेटी डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर नहीं, अब तो जहाज नहीं, फाइटर जहाज चलाती है। लेकिन एक डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है, कितना इस शरीर के तपस्वी ऋषि मुनि संत महात्माओं के तरह तपाना पड़ता है। और एक बेटी जब वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है, वो सेवा देती है, किस तरह दरिंदों के द्वारा उसको जो है नोच कर खा लिया जाता है। और उस राज्य के मुख्यमंत्री का, ये तो दुखद है ही, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री का जो रवैया है उस दुष्ट को बचाने का बड़ा ही दुख होता है। बड़ा ही दुख होता है कि उसको बचाने के लिए उस पूरे प्रांत में डॉक्टर को, पूरे डॉक्टर समाज को जिस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। आपको टीवी चैनल खोलकर, आपको यूट्यूब चैनल खोलकर देखना चाहिए कि आपके देश में आपके बेटी के साथ न्याय दिलाने के लिए आए डॉक्टर पर किस प्रकार से कहर बरपाया जा रहा है। आप देश का पूत है तो आपको ये देखना चाहिए। एक तरफ बंगाल की बात हम कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप चले आए यूपी में। मैं अभी परसों आया हूं मैं यूपी से। अयोध्या में एक निषाद समाज के एक नाबालिग बेटी के साथ गैंग रेप होता है और जब उसका उद्भेदन होता है तो एक भारत के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो यूपी में सेवा दे रहे हैं, वो कैसा कदम उठाते हैं कि आज तक ऐसा न्याय बेटी को कहीं नहीं मिला था। आज उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, आदित्यनाथ योगी जी पूरा उस दरिंदे को हर संभव
उसको सजा दिए हैं। और आगे भी मैं उस परिवार से, मैं अयोध्या जाकर उस गांव में जाकर उस बेटी से, उस परिवार के सदस्य, उस गांव टोले मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे थे, वहां मैं भी मिला हूं और वहां की भी वर्तमान परिस्थिति को आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलकर कहा हूँ, बताया हूँ कि वो बहुत डरी हुई है कि जो नहीं हम लोग का हत्या कर दिया जाएगा। वो विश्वास दिला है कि कुछ नहीं होगा, मेरा पूरा निगाह है उस परिवार पर, बाल बांका नहीं होने देंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे। तो एक तरफ बंगाल है और दूसरे तरफ गांव में जीवन जी रही एक नाबालिग बेटी के साथ होता है, तो इस तरह से उसके घर पर बुलडोजर चलता है। और तीसरे तरफ जब बिहार में भाई मुकेश सहनी के पिताजी का निर्मम हत्या होता है, तो एक जमाना था कि जब 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा में नहीं, 10 दिन में भी केस दर्ज नहीं होता था। आज एक जमाना है जब मुकेश सहनी के पिताजी का इस तरह से निर्मम हत्या हुआ है तो 5 से 6 घंटे में अपराधी पकड़े जाते हैं और जेल की सलाखों के अंदर होते हैं। इसका नाम है एनडीए, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज अपने उन तमाम शहीदों जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाकर स्वयं विदा ले लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। वो बेहतर सेवा देश को दे रहे हैं। विरोधी को जो करना है, जो बोलना है, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आग्रह है केवल मेरे अपने देशवासियों, अपने प्रांतवासियों से कि जो कथनी और करनी में भेद नहीं रखता है, उन नेताओं को आपको पहचानना होगा और पहचानना होगा कि देश में लगभग 1500 पार्टियां हैं, लेकिन इस देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा, गरीब गुरबा समाज का रक्षा ये कौन कर सकता है? आपका हृदय जहां कहे पूरे निष्ठा के साथ आप उससे सहयोग करें, यही आपसे भी हम प्रार्थना करते हैं और आशा भी रखते हैं कि आप अपने देश की सबलता के लिए आप निष्पक्षता से निर्णय जरूर लेंगे। आपने मुकेश सहनी की बात की, उनके पिता की बात की। ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन का साथ अब छोड़ने जा रहे हैं, एनडीए के साथ आ रहे हैं, ऑफर भी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है आप लोगों की तरफ से। तो क्या मुकेश सहनी अगर एनडीए के साथ आते हैं तो हरी सहनी को दरकिनार कर दिया जाएगा एनडीए से? अभी एक पत्रकार भाई आए थे तो बोले कि मुकेश सहनी अभी भी कह रहे हैं कि जो हमें आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। और मैं कहता हूं कि इस बात का कहीं से कोई स्थान ही नहीं है। जैसे 22 नंबर बोल्टू को 11 नंबर नट में आप फिट करेंगे तो महीना नहीं बरसों बरस रह जाएंगे तब भी फिट होगा नहीं ना। तो इनको जो है, इनके साथ जिनका आप नाम लिए, उनके साथ रहने वाले इन्हीं के भाई किसी से पूछ लीजिए माइक हटा के कि भैया इनके हृदय में निषाद के आरक्षण या कल्याण की कोई स्थान है क्या? तो वो दिल खोल के कहेगा नहीं भैया ये तो नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। यदि संभव होता तो पिछले चुनाव में ये क्या कहें, आरजेडी से जाकर मिले ना, रिश्ता जोड़े ना। बताइए, लालू जी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, कोई राजनीति जीवन प्रारंभ करने से लेकर अंत तक कभी कोई किसी जाति का मलाह को छोड़ दीजिए, किसी जाति को आरक्षण दिया क्या? चाहे गरीब गुरबा समाज हो या सवर्ण, किसी को आरक्षण दिया क्या? तो जो व्यक्ति ABCD कभी नहीं जाना, आप उसके पास जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने के लिए। आप दूसर को मूर्ख बना रहे हैं कि जो ABCD नहीं जानता है, आप कह रहे हैं उसके यहाँ हम जा रहे हैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो कभी दिए नहीं आरक्षण, आप उसके पास जा रहे हैं जो आरक्षण लेने के लिए। आप वहाँ गए थे, ये तो स्पष्ट हो जाता है ना कि आपको आरक्षण से मतलब नहीं है।
आपको विकास से मतलब नहीं है। विकास से मतलब रहता, मलाह के निषाद के विकास से मतलब होता तो आप पहले नहीं दिए, टिकट नहीं दिए। अभी जो 3 टिकट आपको लोकसभा में मिला तो किसी एक समाज को तो देते, तो सो नहीं देते हैं। जो विकास का बात है वो नहीं करते हैं। आरक्षण का बात जहां मिलेगा वहां तरह तरह का ग्रीवांस के बल रखेंगे, लेकिन जनता को कहेंगे कि मुझे आरक्षण चाहिए। ये सब झूठ है, ये बोलते रहेंगे। वो क्या करते हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि मुझे अपने समाज के नाम पर बनाया गया है। मैं जहां भी जाता हूं खुले दिल से कहता हूं मैं आपके नाम पर बना हूं, तो आपके लिए कुछ विषय छोड़कर, चाहे वो शराब की बात हो, भैयारी झंझट का बात हो, इस सब को छोड़कर। मलाह का असली बेटा कौन, ये बात मैं क्यों बताऊंगा, ये हमारे समाज के लोग तय करेंगे। मुझे इतना पता है कि मैं वेद व्यास का वंशज हूं, मैं वीर एकलव्य का वंशज हूं। पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिस मलाह के नाम पर बना हूं, उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं, दिल में रखकर नहीं, जहां भी जाता हूं बोल कर कहता हूं कि आपका शराब कांड हो या भैयारी झगड़ा हो, उसको छोड़कर जो भी सामूहिक समस्या होगा तो उसमें आपके भाई के तरह, आपके परिवार के सदस्य के तरह मैं आपके लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री हरीश सहनी थे। जिस तरीके से बंगाल डॉक्टर रेप कांड हुआ, इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक बंगाल है जहां पर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया जाता है और अपराधी खुलेआम घूमते, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। एक उत्तर प्रदेश है जहां पर योगी सरकार दलित बच्ची को देखते हुए कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं और एनडीए सरकार जो है बुलडोजर चलाने का काम करते हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में हरीश सहनी ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आरक्षण की बातें कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मलाह समाज ही तय करेगा असली मलाह का बेटा कौन। और ऐसे में अगर असली शुभचिंतक मुकेश सहनी रहते तो मुकेश सहनी जो है मलाह को टिकट देते, ना कि अनेक लोगों को टिकट देते। तो फिलहाल हरीश सहनी की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।